हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए लेके आए हैं मल्टीप्लाई करने की एक और शानदार ट्रिक। चलो शुरू करते हैं। बेस मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अभी तक हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं देखा। अभी तक हम कुछ स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, आज भी वही करते हैं। देखिएगा, बेस मेथड की बात करूं मैं, बेस मेथड क्या होगा सर? 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा। और मैं बात करूं 10 का, तो कोई बेस है ही नहीं। मतलब 10 का बेस 12 को 13 से बना करना आसानी से कर लेंगे, उसके लिए मैं अलग ट्रिक बताऊंगा। 10 को छोड़ते हैं अपन, 100 और 1000 और 10,000 पे बात करते हैं। 10,000 को भी थोड़ा सा साइड में ही रखते हैं, इन पे काम करते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर मैं यहाँ पे बेस मेथड 100 की बात कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे सर? नियर अबाउट 100 कोई भी नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई करना। 1000 की बात कर रहा हूं तो नियर अबाउट 1000 कोई भी नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई करना देखेंगे। चलो, हाँ, इसमें क्या क्या केस हो सकती है देखो। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। आपका बेस बेस होगा, उससे या तो दोनों नंबर्स बड़े होंगे, या दोनों नंबर्स छोटे होंगे, या दोनों नंबर्स एक नंबर छोटा होगा या एक नंबर बड़ा होगा। मैं यहाँ लिख दूं बोथ आर पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव। आपके लिए ये और ये आसानी है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताता हूँ बोथ पॉजिटिव कैसे, जैसे मैं अगर बेस 100 लेता हूँ तो 100 बेस में मैंने लिखा 107 मल्टीप्लाई करना है 118 से। आपने कहा सर ये भी 100 से अधिक है, ये भी 18। और आपने कहा सर दूसरा मैंने लिया 1000 बेस पे लिया सर 1013 मल्टीप्लाई करना है 1017, दोनों पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे बात करें, आपने कहा सर 107 होना 81। आपने कहा सर एक पॉजिटिव नंबर है, ये अधिक है ये कम है, 89 लिख देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे और कोई बात करें 1013 इंटू 83, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सॉरी 983 लिख देते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। आप 89 इंटू 84 लिख सकते हैं, आप 10,987 इंटू 983 लिख सकते हैं। आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। आपने कहा सर बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत नेगेटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ये वेराइटीज होंगी। अगर आप 10,000 का भी मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं ये चाहूँ देखो, आप क्या कहेंगे सर 107 को मैं 118 से गुणा करना चाह रहा हूँ, तो इस साइड में लिखता हूँ एक साथ में पार्ट 1 और 2 को मैं एक साथ करूँगा, थर्ड को मैं अलग पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 और 2 को एक साथ पढ़ाऊंगा, थर्ड को मैं अलग पढ़ाऊंगा। सर पार्ट 1 और 2 की बात करें, जैसे मैं कोई भी नंबर लिखा 107 को मल्टीप्लाई करना था 118, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जब इसका बेस आइडेंटिफाई आप कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे, बेस से इस नंबर्स को कंपेयर करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे। और जो नंबर्स का आप एनालाइज करेंगे कि नंबर्स में ये कितना अधिक है या कितना अधिक है, फिर आप चेंज की बात करेंगे, कितना चेंज हुआ है इसकी बात करेंगे। चेंज अगर पॉजिटिव में हुआ है तो पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव में हुआ है तो नेगेटिव बात करेंगे। चलो, आपने कहा सर ये 100 बेस से मैं बात करूं तो ये 7 अधिक है, प्लस का 7 चेंज हुआ है। यहाँ पे 18 अधिक है, तो आप कहेंगे सर प्लस का 18। तब आप क्या कहेंगे सर, 18 को मैंने 7 से जब गुणा किया, 18 को जब मैं 7 से गुणा किया तो मैं क्या पाया सर, 18 को 7 से गुणा किया तो आप क्या पाए सर, 18 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये नंबर 7 अधिक था, ये नंबर 18 अधिक था। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द चेंज, मल्टीप्लाई द चेंज, एड द बोथ
चेंज, दूसरा स्टेप ऐड द बोथ चेंज इन बेस। बस यही काम करना है। पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई द चेंज, जो भी चेंज रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। सेकंड काम क्या करना है, ऐड द बोथ चेंज इन बेस। आपका जो भी चेंज होएगा उसमें बेस को ऐड कर देना। देखते हैं इस बात का क्या मतलब। आप पहला काम क्या करेंगे, आपने कहा सर पहला चेंज था 7 अधिक, दूसरा चेंज था 18 अधिक। आपने 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 को 7 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई किया तो 1 2 6 126। 18 को मैं 7 से मल्टीप्लाई किया 126। तो मैंने सबसे पहले देखा कि इसका बेस कितना था, बेस 100 था। तो जब 100 बेस था तो आपने कहा सर 100 बेस से मैं बात कर रहा था, तो 100 बेस से 7 अधिक था 18 अधिक था। तो आप क्या कहेंगे, सर 2 जीरोस है तो 2 डिजिट आएंगे, एक को कैरी के रूप में ले लेंगे, एक को कैरी के रूप में ले लेंगे। और आप क्या करेंगे, सर जो चेंज है ओवरऑल चेंज है उसको बेस में ऐड कर देंगे। सर 7 का प्लस में चेंज, 18 का प्लस में चेंज, ओवरऑल कितना चेंज हुआ, सर 25 का चेंज हुआ है, 25 का चेंज हुआ है। तो 25 को 100 में एक ऐड करें तो 125 लिखना था, पर एक कैरी और ऐड कर देते हैं तो आप करेंगे 1 2 6। कोई दूसरा एग्जांपल जो अपन ने लिया था 1013 और 17, 1013 और 1017, 1013 और 1017 की जब आप बात कर रहे हैं तो आपने कहा सर 1013 को मैं 1017 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, तो चेंज 13 का था, चेंज 17 का था। आपने कहा सर चेंज को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही रहता है। 13 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 221, ये हम आपको बताएंगे 13 को 17 से भी कैसे करते हैं। 13 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया तो 221, 221। यहाँ पे 3 डिजिट 3 जीरो थी तो कोई दिक्कत नहीं, 3 डिजिट आ गए 221। अब क्या करेंगे, सर 13 का 17 में ऐड किया, दोनों पॉजिटिव चेंज थे तो मैं ओवरऑल चेंज देखा तो 13 और 17 30 हो गए। आपने कहा सर 30 हो गया, और कितने बेस कितना था सर 1000 था, 1000 में 30 ऐड कर दिया तो 1030। नेक्स्ट देखते हैं इस साइड का एग्जांपल। अब इस साइड के एग्जांपल्स अपन लेते हैं। इस साइड का जब मैं एग्जांपल लेने जाता तो मैंने क्या पाया, सर इस साइड का एग्जांपल लिया तो मैंने क्या पाया, सर यहाँ पे 89 था, एक सेकेंड, 89 को मुझे मल्टीप्लाई करना था 84 से, 89 को मल्टीप्लाई करना था 84 से। आपने कहा सर चेंज देखा यहाँ पे तो -11 का चेंज था, यहाँ पे चेंज देखा तो -16 का चेंज। तो आपने कहा सर पहला काम क्या करना होता है, जितना चेंज होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 11 को माइनस का 16 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। आपने कहा सर 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना दो 176, आराम से आप कर लेंगे। तो 176 आपने बोला, और आपने क्या कहा सर बेस कितना था, सर बेस 100 था, 100 बेस था। तो आप क्या कहेंगे, सर 100 बेस था तो 2 ही डिजिट लेंगे, एक डिजिट को कैरी के रूप में लेंगे, एक डिजिट को कैरी के रूप में। अब आप क्या करेंगे, सर ओवरऑल मैंने चेंज देखा 11 और 16 कितना हो गया 27। अब आप कहेंगे 27 का चेंज जो है पर नेगेटिव हुआ है, 27 का चेंज हुआ है पर नेगेटिव हुआ है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो घटा देंगे। 100 में से 27 घटाए तो कितना हुआ, हमने कहा सर 100 में से 27 घटाए तो कितना होगा, सर 73 हो गया। अब 73 में एक कैरी और ऐड किया आपने 74, कोई आपत्ति नहीं। वैसे ही नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर 987 और 983, 987 और 983 की मैं बात करूं तो आपने कहा सर ये कितना अधिक था, तो मैंने कहा सर ये 13 कम था, और इसकी बात करें तो ये 17 कम था, तो वही बात होगी सर ये 13 कम था और ये -17 कम था। आपने कहा सर माइनस का माइनस। तब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, सर बोथ नंबर्स का जो चेंज हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब चेंज हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। चेंज को मल्टीप्लाई किया तो 13 को 17 से गुणा किया तो वही 221 होता है, और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 221 को एज इट इज लिख दिया। क्यों लिख दिया, सर बेस 3 डिजिट वाला था, 3 जीरोस थी तो बेस
3 जीरोस थी तो आपने कहा सर 210 लिख दिया, 3 डिजिट आएंगे। उसके आगे क्या करेंगे सर, चेंज देखा तो कितना हो गया, 13 और 17 30 का चेंज हो गया, 30 का चेंज हो गया तो आपने कितना हो गया 970 हो गया। आसानी से आप कह पाएंगे कि सर किसी भी नंबर का अगर मैं बेस चेंज करता हूं तो मैं आसानी से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं उसको जो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम कर सकता है, उसको काम करते हैं। ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। चलो एक बार आप इसका फोटो वगैरह जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपने कहा सर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपने कहा सर दोनों या तो बड़े थे बेस से या दोनों छोटे थे तो साइन सेम होके मल्टीप्लाई होके ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। पर जब एक छोटा एक बड़ा होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक नेगेटिव एक प्लस का और साइन माइनस का आ जाएगा, और जब माइनस का साइन आ जाएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, इसको थोड़ी देर होल्ड पे, इसको भी थोड़ी देर होल्ड पे। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैं 118 को मल्टीप्लाई कर रहा था, 118 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 94 से, 118 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 94 से, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, चेंज देखेंगे तो यहाँ पे +18 का चेंज था, -6 का चेंज था। सबसे पहले आप चेंज पर काम करेंगे। चेंज को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपने क्या पाया सर, 18 को मैं एक सेकंड इसको भी होल्ड कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इजी सा ले लेता हूँ, यहाँ पे 112 ले लेता हूँ और यहाँ पे 97 ले लेता हूँ। 112 को जब मैं 97 से मल्टीप्लाई कर रहा था आपने कहा सर चेंज देखते हैं, यहाँ पे 12 का चेंज है, यहाँ पे 3 का चेंज है माइनस। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं पाता हूँ सर, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं पाता हूँ माइनस का 36, क्योंकि प्लस का और माइनस का जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस में साइन आ जाता है, माइनस में। देन फिर आगे का सर आपको ओवरऑल जो चेंज है उसको लिख देना है, प्लस का 12 और माइनस का 3, ओवरऑल चेंज कितना हो गया सर, प्लस का 9 हो गया, क्योंकि 12 में से 3 गए हैं, क्योंकि नेगेटिव का 3 है तो प्लस का 9 हो गया। और आपने कहा सर 109, ये आंसर आपका होगा। और आप कहोगे सर ऐसा आंसर हमने आज तक देखा ही नहीं, ऐसा आंसर आपने देखा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप कहेंगे सर 36 है माइनस का है, और आप क्या कहेंगे सर माइनस का 36, इसका मतलब क्या है कि 10,900 तो आपके पूरे हैं, 10,900 तो पूरे हैं माइनस के 36। तो मैं अगर यहां से 100 घटा दूं और उसमें से 36 घटा दूं तो आप कह देंगे 10,800 माइनस प्लस 100 माइनस 36। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, 100 माइनस 36 को ही तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, 36 का कॉम्प्लीमेंट 64 लिख देंगे। और आपने कहा सर 108 64, आप ऐसा लिख देंगे। तो बोले यार ये काम तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो मैं अगर आपको बोलूं कि सर आप डायरेक्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे डायरेक्ट, आप कहेंगे सर हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ से इसका तो कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, इसमें से एक कम करते हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, वो तो आसान हो गया। फिर आप कहेंगे सर 108, इसमें से एक कम करके लिख दिया और इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट 6। आसान हो गया थोड़ा सा। जब मैं बात कर रहा था इसकी तो आपने कहा सर 108 हो गया, 108 हो गया। जब मैं 108 देखा तो 108 भी माइनस का हुआ, और जब मैं यहाँ कैरी लेने लगा तो सर मैंने देखा कि सर 2 ही डिजिट आने चाहिए थे मेरे, पर मैंने देखा सर एक डिजिट माइनस की, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस की एक कैरी आ गई। जब माइनस की एक कैरी आ गई तो फिर और भी बड़ी आफत हो गई। और आपने कहा सर 18 और माइनस का चेंज देखा 112 का हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि सर जब माइनस की बात कर रहे हो तो माइनस की कैरी है, वो माइनस का कैरी कम हो ही जाएगा। और आप इसके आधार पर क्या कह देंगे सर 112 से 111 लिखता
और एक माइनस की कैरी है, एक माइनस की कैरी है, तो आप क्या करेंगे 111 से भी एक कम कर दूंगा 110 और 08 का कॉम्प्लीमेंट 90। आसानी से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इस नंबर को देखते हैं 1013 इंटू 983 1013 इंटू 983 1013 इंटू 983। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा सर ये प्लस का 13 है और ये माइनस का कितना हो गया 17, माइनस का 17। और वही बात आप क्या कहेंगे सर प्लस का 13 माइनस का 17। सबसे पहला काम माइनस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर माइनस का 221 हो गया, माइनस का 221 हो गया। और अब आप क्या करेंगे सर दोनों नंबर्स का चेंज देखेंगे और जैसे ही आपने चेंज देखा तो माइनस का 4 रहा, आपने कहा सर प्लस का 17 माइनस प्लस का 13 माइनस का 17 तो माइनस का 4 रहा। तो 1000 में से माइनस का 4 करे तो कितना हो गया 996। 996 आप आसानी से लगा देते। तो आपने कहा सर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो 996 से एक कम कर देंगे 995 और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 तो 9 7 7 9। आसानी से मल्टीप्लाई कर लिया सर 1013 को 983 से। और वैसे ही मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, इसे मल्टीप्लाई करना था 987 को 987 को मुझे मल्टीप्लाई करना था 1012 से मुझे 987 को मल्टीप्लाई करना था। आपने कहा सर प्लस का माइनस का 13 प्लस का 12 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 156। 156 को मैं जैसे ही लिखा सर 156 जो भी किसका माइनस था। और अब आप क्या करेंगे सर 13 का और 12 का चेंज देखा तो -1 हो गया, -1 हो गया। 1000 से -1 किया तो 999। 999 में से कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे सर 998 इसका कॉम्प्लीमेंट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 8 9 में से 4 लास्ट फ्रॉम 10। आसानी से लिखिए। और कोई मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ, और कोई मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कोई भी मल्टीप्लाई ले लेता हूँ 1022 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 985 1022 को मैं 985 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा था। तो मैंने पाया सर 1022 को 985 से मल्टीप्लाई करना था तो माइनस का 22 प्लस का 22 माइनस का 15, प्लस का 22 और माइनस का 15 कितना हो गया 15 से। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने देखा 15 गुना 30 कर दूंगा, 30 गुना 11 करा तो 330 हो गया। जब मैं 330 की बात कर रहा हूँ मैं आसानी से लिख दूंगा सर माइनस का 330। तो आप क्या करोगे सर प्लस का 7 चेंज हो गया, 7 ऐड करेंगे 1007 पर आप क्या करेंगे सर 1006 और इसको कॉम्प्लीमेंट लिखे तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो आपने कहा सर ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, आपने कहा सर 670 हो गया, 670 हो गया ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। आसानी से लिखिए। और कोई ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने लिखा 117 लिख देते हैं और 117 तो 17 का तो काफ़ी बार यूज़ कर लिया, 117 का काफ़ी बार यूज़ कर लिया। 118 ले लेते हैं, 118 गुणा 112 क्या 118 गुणा 82 ले लेते हैं, 18 का ही डबल बार ले लेते हैं। आपने कहा सर ये 18 कम था, ये 18 अधिक था, फिर तो वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही बन गया सर a + b a - b। तो 18 10 का स्क्वायर माइनस 18 का 100 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो ये इजी हो गया। आप ऐसे करके किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो नियर अबाउट बेस के नियर अबाउट नंबर्स को आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने यहाँ पे देखा 13 17 का गैप भी, 1013 को 983 से मल्टीप्लाई करना भी देखा, आसानी से आप कर पाते हैं। आपको अगर कैलकुलेशन में छोटे
डिजिट्स पर काम अच्छा से कर रखा है आपने, तो आप इसको और भी ज़्यादा जा सकते हैं, जैसे 1040 तक भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 35 से 37 से मल्टीप्लाई करना ठीक ठाक लगता है, मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। तब आप क्या करेंगे सर, आप आसानी से जब बड़े नंबर छोटे नंबर्स पर काम कर लेंगे तो आप धीरे धीरे बड़े नंबर्स पर भी इसी को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम आपके लिए लेके आएंगे जरूर एक यूनिवर्सल मेथड जो सभी जगह एप्लीकेबल हो, और वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। कल की क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे 2 डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और शुरू करेंगे आपके यूनिवर्सल मेथड को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको हमारी ये सारी चीज़ें पसंद आती तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे वैदिक मैथ के एप्लीकेशन के आधार पर कुछ चीज़ें कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए पढ़ाई जा रही है। तो आप अपने दोस्तों तक साझा करेंगे इसको, और हमारे पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। कोई सी भी किसी भी प्रकार का आपको कुछ समझ में आएगा, हम आपके हर एक कमेंट्स का आसानी से जवाब देंगे। कुछ चीज़ें जो इररिलेवेंट हैं उसको छोड़कर हर रिलेवेंट कमेंट को हम पढ़ते हैं, इररिलेवेंट को भी पढ़ते हैं। बाकी शुक्रिया, इसके लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग आरकेएमएस। थैंक यू।